हेलो सभी साथियों को जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर दिल्ली फायर सर्विस की कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हमने चर्चा करी थी, उसी के अंदर हम उसी वीडियो को यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट 2 में यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे आपके द्वारा जो कमेंट में पूछे गए सवाल है। क्योंकि बहुत से भाई हमारे पास अभी नए जुड़ रहे हैं, तो उनको दिल्ली फायर सर्विस की इतनी नॉलेज नहीं है। तो हम उनको इससे संबंधित उन्होंने जो भी सवाल यहाँ पे वीडियो के कमेंट में कल उन्होंने पूछा था, 70 के आसपास सवाल थे, उससे ज़्यादा ही है। मैंने यहाँ पे 70 के आसपास सवाल लिए हैं कल रात 10 बजे तक के। तो जो भी उन्होंने सवाल पूछे थे हम उनका रिप्लाई देने वाले हैं। अगर किसी भाई का कोई सवाल रह गया है या कोई नया भाई हमसे जुड़ रहा है, अगर कुछ भी सवाल अगर पूछना चाहता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज़्यादा जानकारी आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिलती रहती है, जो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है। उस व्हाट्सअप ग्रुप को आप ज्वाइन करके उस ग्रुप के अंदर हम यहाँ पे एक मुहिम चला रहे हैं, जिसके अंदर दिल्ली फायर सर्विस के आरआर के अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें एज लिमिट वगैरह जो भी हमको छूट चाहिए, भर्ती लेट हुई है तो काफ़ी इसके कारण एज रिलैक्सेशन चाहिए ही चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के उसमें ज्वाइन करें ताकि सभी को वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, आपके द्वारा पूछे गए सभी कमेंट्स का आज हम जवाब देंगे। तो दोस्तों, एक भाई ने यहाँ पे सवाल पूछा है, आप देख सकते हो। उसका सवाल रहने वाला है कि भाई अब LMV लाइसेंस कर दिया है, 16 जुलाई को AK मलिक का वीडियो आया, तो अभी LMV लाइसेंस नहीं किया गया है, अभी फिलहाल HM ही इसके अंदर लाइसेंस चलेगा। फायर ऑपरेटर की पोस्ट के अंदर सब ऑफिसर में SO की वैकेंसी में आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा MTS की वैकेंसी जो नई शो करिए, अगर वैकेंसी आती है तो उसमें भी आपको लाइसेंस नहीं मांगा जाएगा। नेक्स्ट आपका सवाल पूछा था भाई इमरजेंसी रेस्क्यू में शायद अग्निवीर का 20% कोटा ऐड करेंगे, भाई देख लेना ऐप में भी। तो अगर इमरजेंसी रेस्क्यू की जो इन्होंने पोस्ट बनाई है 3000 के आसपास समथिंग उसमें पद रहने वाले हैं, अगर ऐसा कुछ करेंगे अग्निवीर का तो नोटिफिकेशन में हमें वो देखने को मिल जाएगा, तभी हम उसको फाइनलाइज मान सकते हैं, वरना 20% रिजर्वेशन पूरी भर्ती के अंदर उनको मिल जाएगा। भाई आपका नंबर सेंड करना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। HMV किस पोस्ट के लिए चाहिए? HMV आपको फायर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए चाहिए। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, जो भाई नए जुड़े हैं, फायरमैन प्लस ड्राइवर एक पोस्ट है फायर ऑपरेटर। तो इसके अंदर ड्राइवर की अलग से भर्ती नहीं होती, पहले होती थी पुराने टाइम में, अब नहीं होती। अब फायर ऑपरेटर यानी FO की भर्ती होती है, जो फायरमैन भी है और ड्राइवर भी है। तो आपको इस पोस्ट के लिए यहाँ पे HMV लाइसेंस चाहिए। ज़्यादातर यही पोस्ट हमें सिपाही की देखने को मिलती है डिपार्टमेंट में। भाई अभी अगर लाइसेंस बनवाए तो चल जाएगा, LMV तो है, HMV नहीं है, अभी बनवा लूँ तो हो जाएगा। बिल्कुल भर्ती आने से पहले आप HMV अपना लाइसेंस बनवा लें तो चल जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का आपके पास HMV होना चाहिए। लीडिंग फायरमैन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? लीडिंग फायरमैन दोस्तों यहाँ से हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसके अंदर अभी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल ये आपकी प्रमोशन से बनने वाली फायर ऑपरेटर के बाद पहली पोस्ट होती है। फायर ऑपरेटर से आप सीधे लीडिंग फायरमैन यहाँ पे बनते हैं, जिसमें आपका 2800 ग्रेड पे इसके अंदर हो जाता है। भाई अब LMV लाइसेंस कर दिया गया है, 16 जुलाई को एक मलिक का वीडियो आया, फिर से ये कमेंट रिपीट हो गया। MTS क्या है पोस्ट? MTS के अंदर जो आपने सुना ही होगा 4th क्लास की ये जॉब रहने वाली है, जिसमें आपको फाइलों को इधर उधर पकड़ाना, ऑफिसों में आपकी ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा पानी पकड़ाना, चाय बनाना, इस प्रकार के आपको वहाँ पे काम मिलेंगे, या डाक दे के आनी MTS के अंदर, या आपको स्पेसिफिक काम दे दिया जाएगा, जैसे गार्डन में या कहीं भी आपको लगाया जा सकता है डिपार्टमेंट के कार्य के अनुसार। अग्निवीर का HMV नहीं है बहुत, इसलिए शायद इमरजेंसी रेस्क्यू में उन्हें कोटा दे। देखते हैं भाई इसके ऊपर, अगर उन्हें कोटा देंगे तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगा और उनको फिर HMV लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधा फिर रेस्क्यू, इमरजेंसी रेस्क्यू करेंगे, गाड़ी वो नहीं चलाएंगे, ड्राइविंग नहीं करेंगे। सिलेबस बता दो सर। सिलेबस बता रखा है इसके अंदर, GK 20 नंबर की। हाँ तो भाई ये आपका, अगर आप अभी लाइसेंस बनवा लोगे तो आपका चल जाएगा। लीडिंग फायरमैन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? तो ये मैंने आपको बता दिया है ऊपर। भाई अब LMV लाइसेंस कर दिया गया है 16 जुलाई को। ये फिर से शुरू हो गई क्या? रुको एक सेकंड।
हाँ, सिलेबस बता रहा था मैं। हाँ, यहाँ पे सिलेबस आपका रहेगा जीके 20 नंबर की, मैथ आपकी, रीजनिंग, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश। तो ये सारे सेक्शन आपके 20-20 नंबर के रहेंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, इसी में से फाइनल कट ऑफ बनेगी आपकी। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। सिलेबस के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो क्या क्या आएगा उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। तो दोस्तों सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। मेरे पास LMV लाइसेंस है, तो LMV आपका दोस्त नहीं चलेगा, मिस्टर दीपक व्लॉग वाला। आप HMV लाइसेंस बनवा ले। लगभग कितने आ सकती है आपके हिसाब से फायरमैन की एंड MTS की? तो फायरमैन की नहीं आएगी, फायर ऑपरेटर की आएगी। मैंने बता दिया जिसमें फायरमैन प्लस ड्राइवर होते हो। MTS की वैकेंसी की पोस्ट में पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखा दिए थे कितने पद आपके अंदर इसमें आएंगे। एज लिमिट तो बताई नहीं। एज लिमिट इसके अंदर दोस्त आप 27 साल मान सकते हो, 18 से 27 साल। लेकिन कई भाई बोलेंगे लाइसेंस तो 20 में बनता है, तो आप 20 से 27 साल UR की एज काउंट कर सकते हो। OBC को 3 साल और SC ST को यहाँ पे 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी एज में। SC ST के लिए हाइट कितनी चाहिए? हाइट फिलहाल 170, न्यू RR से 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। हिली एरिया जो पहाड़ी एरिया के लोग हैं उनके लिए आपकी 165 हाइट यहाँ पे रखी गई है। भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के एज रिलैक्सेशन के बारे में बताओ। तो अभी फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट का तो यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, स्टेट गवर्नमेंट को तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सेंटर का जैसे कुछ कंफर्मेशन मिलेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा या ग्रुप में जानकारी डाल दूंगा। सिलेबस बता दिया है मैंने। यहाँ पे राजेश यादव राम राम कर रहे, तो राम राम भाई राजेश, कैसे चल रही है भाई आपकी ड्यूटी? भाई इसमें अग्निवीर का 20% कोटा रहेगा। मेरे पास HMV लाइसेंस है नहीं है भाई, प्लीज़ कुछ बताओ हमारा। तो भाई HMV लाइसेंस तो आप ज़रूर बनवा लो अग्निवीर को अगर चाहिए तो। इसके अलावा अगर एक नई पोस्ट आई है इमरजेंसी रेस्क्यू की, उसमें अगर आपको यहाँ पे 20% सीधा उसमें आरक्षण देते तो शायद आपसे HMV नहीं मांगा जाए। आई 6/6 यहाँ पे होनी चाहिए बिल्कुल। इसके अंदर आई साइड मेडिकल के अंदर आपकी 6/6 होगी, ना कोई लेसिक सर्जरी चलेगी। इसके अलावा कोई ऑपरेशन आपका आंखों का नहीं चलेगा, सिर्फ 6/6 आंख चलेगी, मशीन से चेकअप होगा यहाँ पे। एज क्या रहेगी बाजी? एज 18 से 27। फिजिकल पहले होगा क्या भाई? अब की बार चांस है रिटर्न पहले हो जाए, क्योंकि पिछली बार हमारा फिजिकल पहले हुआ था। अब की बार सिर्फ रिटर्न के हिसाब से कट ऑफ रहेगी। तो रिटर्न में 20 गुना कैंडिडेट, 30 गुना कैंडिडेट ऐसे पास करके उनका फिजिकल वगैरह सब ले सकते हैं, या फिर पहले फिजिकल लेके फिर रिटर्न आपका करा सकते हैं। भाई फायर ऑफिसर की क्या क्वालिफिकेशन है? सिलेबस बताओ। फायर ऑफिसर का सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए। फायर सब्जेक्ट आएगा या नहीं? फायर का सब्जेक्ट नहीं आएगा इसके अंदर। GK GS रीजनिंग, हाँ ड्राइवर संबंधित आपका 2 4 8 10 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। लाइसेंस कब का मांग रहे हैं? लाइसेंस लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने से। सर जी लाइसेंस कितना पुराना चाहिए? चाहिए 1 दिन पुराना हो, लास्ट डेट से पहले का हो आपका। सर क्या इस भर्ती में कोई वैकेंसी है जिसमें HMV लाइसेंस नहीं चलेगा? MTS की में नहीं चलेगा आपका, और सब में लाइसेंस मांगा जाएगा। सब ऑफिसर जो 2 स्टार वैकेंसी है आपकी उसमें नहीं चलेगा। ड्राइवर ट्रेड टेस्ट हार्ड होता है बिल्कुल, इसके अंदर ड्राइविंग ट्रेड टेस्ट हार्ड होता है। फास्ट गाड़ी चलानी पड़ती है फायर की आपको इसमें, जैसे फायर की गाड़ी चलती है ऐसे फास्ट गाड़ी आपको चला के दिखानी पड़ती है। बस से ट्रायल होगा इसमें। भाई इसमें HMV चाहिए क्या? HMV लाइसेंस बिल्कुल चाहिए भाई। इस भर्ती में हैवी लाइसेंस चाहिए, बिल्कुल आपको हैवी लाइसेंस चाहिए। सर MTS में HMV लाइसेंस नहीं चाहिए होता है ना? बिल्कुल MTS में आपके पास HMV लाइसेंस नहीं चाहिए, 10वीं पास आपकी होनी चाहिए। भाई वैकेंसी कब तक आएगी? वैकेंसी आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। इनमें किन किन पोस्ट का एग्जाम होगा, लाइसेंस किस में नहीं चाहिए? सभी पोस्ट पे तो एग्जाम तो होगा, लेकिन MTS में लाइसेंस नहीं चाहिए। फायर सब ऑफिसर में लाइसेंस नहीं चाहिए आपको। लाइसेंस फॉर्म के कितने टाइम चाहिए या फिजिकल के टाइम? लाइसेंस फॉर्म अप्लाई करते टाइम चाहिए और लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। भाई प्लीज़ अग्निवीर का भी बताना। अग्निवीर के वो लाइसेंस अभी फ़िलहाल तो चाहिए, इनका कोई ऐसा अलग से कोई भर्ती का नोटिफिकेशन आया नहीं अभी। सिलेबस एज क्या होगी? सिलेबस आपका मैंने बता दिया है, एज 18 से 27 साल। MTS के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। भैया फिजिकल का बताओ सारा कुछ, कितनी रनिंग है?
कितने टाइम में लॉन्ग जंप है एंड कैसे हाई जंप कितनी, सब कुछ बताओ। तो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, फिजिकल 800 मीटर है इसके अंदर। लॉन्ग जंप हाई जंप अभी क्लियर नहीं हुआ है, कितना इसके अंदर रखेंगे क्राइटेरिया वो गजट में पता चलेगा। LMB नहीं चलेगा, एज 18 से 27। AWTPO की क्वालिफिकेशन इसमें आपकी बैचलर डिग्री चाहिए, डिप्लोमा रेडियो टेक्नीशियन में। एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि 6 साल के बाद ये आपकी भर्ती आ रही है। SO के लिए क्या एज रहेगी, ये आपकी 27 साल UR की, 30 साल आपकी OBC की। हैवी लाइसेंस की डेट आपकी लास्ट डेट से पहले का आपको लाइसेंस होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का भी क्लियर नहीं है, हमने मेल वगैरह करे हैं छूट देने के लिए, देखते हैं क्या डिपार्टमेंट इसका बोलेगा। 22 जून में पेपर दिए थे BA का, पास आउट अक्टूबर में। बिल्कुल आप एलिजिबल हो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो। अगर ओवर एज हो गया तो कोई तरीका नहीं है इसके अंदर, आप अगर ओवर एज हो गए हो नहीं, आपको फॉर्म भरते टाइम का ये आपको चाहिएगा लाइसेंस, फॉर्म करने की लास्ट डेट से पहले का। हाँ, अगर आप HMB आप बनवा लेते हो तो आप वह का वैलिड रहेगा। फिजिकल कट ऑफ का अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पहले रिटन होगा या फिजिकल होगा अभी आपका। फीमेल के पद नहीं है इसके अंदर फायर ऑपरेटर में। फायर ऑपरेटर और फायरमैन का काम एक ही है, सिर्फ फायर ऑपरेटर गाड़ी चलाता है एक्स्ट्रा, फायरमैन गाड़ी नहीं चलाता कभी भी फायर ब्रिगेड में। ड्राइवर की कितनी वैकेंसी आएगी, ड्राइवर की नहीं आएगी, फायर ऑपरेटर की आएगी। हैवी लाइसेंस भी चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए, फायर ऑपरेटर के लिए हैवी लाइसेंस चाहिए आपको। HMB सभी पोस्ट के लिए चाहिए या कोई पोस्ट के लिए नहीं। MTS के लिए आपके पास HMB नहीं चाहिए और SO की वैकेंसी के लिए आपको HMB नहीं चाहिए। भाई DL के बारे में बता दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, LMB चाहिए या DL हैवी। तो मैं बता दूं, हैवी लाइसेंस इसके अंदर चाहिए, LMB नहीं। एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल सकता है, बिल्कुल चांस है आपकी बार मिल सकता है। तो ये दोस्तों आपके द्वारा पूछे गए सभी सवाल थे। लास्ट सवाल ले लेते हैं, भैया जी क्या इसमें AK-47 और गन यूज करने का मिलता है इसमें फैमिली के लिए, ECHS कार्ड मिलता है? बिल्कुल इसके अंदर AK-47 नहीं मिलती, लेकिन CGHSS यानी DGHSS मिलता है, दिल्ली हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम आपको इसके अंदर उपलब्ध होती है। ये कैशलेस नहीं है, इसके अंदर आप पहले पेमेंट करनी पड़ती है, फिर आप डॉक्यूमेंट्स लगा के उन पैसों को वापस ले सकते हो। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।